नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी ग्रुप डी की पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए फ्री ग्रुप डी की तैयारी करवा रहे हैं और डेली एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आपके जो भी टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो बताएंगे और यदि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी आपको, वो भी आपकी सॉल्व करवाई जाएगी। इसलिए हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टॉपिक होने वाला है डे 1 का टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। तो आज का जो टॉपिक है हमारा सामान्य बुद्धि और तर्क से है। तो क्या है सामान्य बुद्धि और तर्क से? यदि आपने अभी तक ग्रुप डी का सिलेबस नहीं पढ़ा हो तो हमारे चैनल पर आकर देख लीजिएगा। हमने वीडियो डाल रखा है ग्रुप डी में किन किन सब्जेक्टों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सब्जेक्टों किन किन टॉपिक्स से आएगा क्वेश्चन, तो वो सभी हमने विस्तार से डाल रखा है। तो आज का टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग हमारा किस पे दिया गया है? समान और बुद्धि तर्क पर है। ये कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक है। तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए हमें क्या याद रखने की ज़रूरत है? यदि बात करते हैं हम गणित की या रीजनिंग की, तो उसमें से हमें कुछ ना कुछ याद रखने की ज़रूरत होती है। तो कोडिंग डिकोडिंग में हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, वो भी ABCD, जो बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आपने सबने बचपन से ABCD पढ़ रखी होगी और यदि आप तैयारी एक पहले से कर रहे हैं और आपने ABCD का महत्व भी समझ चुके होंगे। लेकिन एक बार फिर से हम आपको ABCD बताना चाहेंगे क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में सबसे महत्वपूर्ण होती है ABCD। तो ABCD तो सबने पढ़ी होगी, लेकिन ABCD में हमें याद क्या रखना होता है? ए किस क्रम पे है, बी किस क्रम पे है, यानी ABCDEFGH में ए गिनती के किस नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। बी किस नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। सी किस नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। डी किस नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। ऐसे ही हमें 26 वर्ड होते हैं ABCD में। 26 वर्डों को याद रखना है, सीधे और उल्टे दोनों क्रमों में याद रखना है कि ए कितने क्रम में आता है, ई 5 नंबर में आता है, जे 10 नंबर में आता है, ओ 15 में आता है, यानी क्यू 17 में आता है, आर 18 में आता है, एस 19 में आता है, टी 20 में आता है। यानी इस प्रकार का हमें पूरा याद रखने की ज़रूरत है। और ये याद रखने की क्यों ज़रूरत है, हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा क्यों याद रखने की ज़रूरत है। तो हमें सीधा क्रम भी याद रखना है और उल्टा क्रम भी याद रखना है। ई हमारा आता है 5 नंबर पे। नॉर्मली हमें 5 या 6 वर्ड याद कर लेंगे, उसके आगे के आ जाएंगे, उसके पीछे के आ जाएंगे और हो सके तो हमें इसे पूरी रटनी चाहिए। यदि हम पूरी ABCD अच्छे से रट लेते हैं उनकी गिनती के क्रम में, तो हमारे लिए कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही आसान हो जाएगी और हमें इसे 20 से 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको याद नहीं है तो आपको 2 से 3 मिनट लग जाएगा, जिससे आपका पेपर का टाइम घटेगा और आपको बाकी क्वेश्चंस को करने में बहुत ही कठिनाई आएगी। तो ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे और वाई 25वें नंबर। यही उल्टा क्रम होगा। उल्टे नंबर में उल्टे से क्या करेंगे, यहाँ जेड को एक नंबर कहेंगे और ए को क्या कहेंगे? 26 नंबर कहेंगे। तो क्या होगा? बी 25 नंबर पे होगा, जी 20 नंबर पे होगा, एल 15 नंबर पे होगा, क्यू 10 नंबर पे होगा और वी क्या होगा? 5 नंबर पे होगा। तो ये है कोडिंग डिकोडिंग का एक फॉर्मूला, जिसे हमें बहुत ही ज़रूरी है और याद रखने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके बिना आप कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी सबसे सिंपल क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन लगभग ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। ये SSC में आ चुका है, CGL में आ चुका है, MTS में चुका है और इस बार के ग्रुप डी यानी 2025 के ग्रुप डी के पेपर में भी आ सकता है। तो सिंपल सा प्रश्न है। पहले हम देखते हैं कि क्या दिया है। AYRRJC दिया है अनुपात CATTLE। तो हमसे पूछ रहा है NCPD CAP के सामने क्या लिखा जाएगा। तो नॉर्मली हम जब स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, तो पहले देखते हैं क्या पहले वर्ड से कोई संबंध है क्या, दूसरे वर्ड का दूसरे वर्ड से कोई संबंध है क्या, पहले वर्ड का लास्ट वर्ड से कुछ संबंध है क्या। तो पहले देखते हैं, यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है
और यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, तो ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद सी आता है, यानी एक वर्ड छोड़ के हम दूसरा वर्ड आ रहा है, तो क्या है हमारा +1 हो रहा है, यानी ए है तो +1, यानी बी को छोड़ेंगे सी आएगा। और यहाँ पर क्या है, वाई है, तो वाई के बाद क्या आता है, जेड, यानी जेड को छोड़ेंगे तो फिर से क्या आएगा, जेड के बाद ए आएगा, यानी स्टार्टिंग से ए आ जाए, तो ए एक इसमें भी बढ़ रहा है। और इसी प्रकार देखेंगे यहाँ आर है और यहाँ टी है, तो आर में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एस, एस को छोड़ेंगे उसके बाद क्या आएगा, टी, तो यहाँ से ये एक का क्रम बढ़ता हुआ बन रहा है, यानी एक वर्ड हम छोड़ रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ रहा है। ऐसे ही देखते हैं क्या पीछे से कोई बन रहा है क्या, ए है, यहाँ पर ई है, तो ए के बाद क्या है, ई है, यानी बी सी डी, 3 अक्षर गायब हैं। और इसके बाद वाई है, वाई के बाद एल है, तो वाई और एल में काफ़ी अंतर है, यानी ऐसे नहीं बन रहा है। तो हमारा बन कौन तरफ से रहा है, बन इस तरफ से रहा है कि हमारा ए में एक प्लस जोड़ के हम सी आ रहा है, और वाई में एक जोड़ के ए आ रहा है, और आर में एक जोड़ के टी आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक छोड़ के वर्ड दूसरा आ रहा है। तो यहाँ एन है, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी, यानी ओ छोड़ देंगे पी आएगा। और फिर उसके बाद सी है, सी के बाद क्या आएगा, डी, डी छोड़ देंगे क्या आएगा, ई आएगा। पी है, क्यू छोड़ देंगे फिर क्या आएगा, आर आएगा। डी है, डी के बाद ई छोड़ देंगे, एफ आएगा। सी है, सी के बाद डी छोड़ देंगे, ई आ जाएगी। यानी अब देख सकते हैं कि हमने 5 वर्ड निकाल रखे हैं। अब ये पांचों वर्ड किस ऑप्शन से मैच करते हैं, पांच, ये चारों ऑप्शन हमारे किससे मैच करते हैं, ऑप्शन सी से मैच करते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। तो ये है कोडिंग डिकोडिंग का सबसे सरल क्वेश्चन, यानी हमें सिर्फ सोचना है, यानी सोचना है, या हम ऐसा कर सकते हैं इनके बाद गिनती लिख लेंगे, एक में एक लिख लेंगे। और वाई क्या है, 25, आर क्या है, 18, और इस प्रकार इस यहाँ पर गिनती लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 3, फिर क्या है, 1, कितना है, 20, 20, तो यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे 3, यहाँ 25, यहाँ 1, तो क्या है, 2 प्लस हो रहा है, एक के बाद एक छोड़ के दो छोड़ के 3 आ रहा है, और दूसरे में क्या है, 25 के बाद 26 छोड़ के फिर एक आ रहा है, तो ये एक का बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो तो अभी पूछ सकते हैं कमेंट करके, और हम, यदि आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो भी बताइएगा, हम आपके क्वेश्चनों को सॉल्व करवा देंगे। जो भी आपके कठिन क्वेश्चन है वो हमें आप सेंड कर सकते हैं, हम उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करवा देंगे। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में TRIPLE को SQHOKD लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, यानी टी क्या है, अब दोनों को लिख लेंगे, टी का कितना है, 20 है, आर का कितना है, 18 है, आई का कितना है, 9 है, तो इस प्रकार यहां पर लिखेंगे। एस का कितना है, 17 है, एस का है कितना, 19 है, क्यू को कितना है, 17 है, एच का कितना है, 8 है। तो ये कुछ शब्दों के हम लिख लेंगे, तो यानी एस का कितना, यहाँ से एस है और यहाँ पे टी है, यानी एस के बाद सीधे टी आ गया, यानी एक प्लस हुआ है, यानी नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, तो क्या एस के बाद टी, क्यू के बाद क्या आता है, आर, क्यू के बाद क्या आता है, आर, यानी एक के बाद 17 के बाद क्या आ गया, सिर्फ 18 आ गया। एच का क्या है, 8 है, और एच के बाद क्या आ गया, आई, तो यानी एक एक वर्ड बढ़ रहा है, यानी एस के यानी एक एक वर्ड घट रहा है, क्योंकि पहले ये है और फिर बाद में ये है। तो यहाँ पर क्या है, 20 है, 20 से 19 हो रहा है,
और यहाँ 18 18 17 हो रहा है, यहाँ 9 है, 9 से 8 हो रहा है, यानी पहले वर्ड से दूसरे वर्ड में एक एक घट रहा है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा 20 है, ठीक है, 20 है, और यहाँ पर क्या एस है, यहाँ पर 19 है, और यहाँ पर आर है 18 है, और यहाँ पर क्यू है तो 17 है, यानी एक एक वर्ड हमारा घट रहा है। तो अब इसमें भी हम एक एक वर्ड घटाएंगे। तो एक एक वर्ड जब घटाएंगे हम, डी से एक वर्ड घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर? सी आएगा। और आई से एक वर्ड घटाएंगे तो क्या आएगा? एच आएगा हमारा। एस से एक वर्ड घटाएंगे तो आर आएगा। तो यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब हमारा एक ही ऑप्शन स्टार्टिंग से मैच कर रहा हो तो उसको एक ही दो वर्ड मिला के हम उसका आंसर लिख देंगे। यदि यही कोई ऑप्शन में से तीनों या चारों ऑप्शन में सी से स्टार्टिंग होती, एच आर आ रहे होते, तो हम पूरा सॉल्व करते। यदि नहीं आ रहे हैं तो हम फटाक से आंसर लगा देंगे, क्योंकि हम परीक्षा में बैठे हैं और हमें समय को बचाना है। तो समय को बचाना है यानी सही उत्तर भी लगाना है और समय को भी बचाना है। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, तो कमेंट जरूर करना। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संकेत SMART को UKCPV लिखा जाता है तो WONDER को क्या लिखेंगे? अब देखेंगे हमारा एस क्या है। एस की कितना होता है? एस का होता है हमारा 19। एम का कितना होता है हमारा? एम का 13 होता है हमारा। ए का होता है। और इस प्रकार यू का 21 होता है। के का 11 होता है। और सी का 3 होता है। तो अब देखेंगे हम यहाँ से, यहाँ 19 है, यहाँ 21 है, यहाँ 13 है, और यहाँ 11 है। यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। तो अब इसके बाद देखेंगे हमारा आर क्या है। आर 18 है हमारा। और पी क्या है? 16 है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, पहले क्या कर रहा है? 2 बढ़ रहा है। 19 के बाद 20 21। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? 13, 13 से एक घट रहा है। 12, 12 के बाद 11, यानी एक बढ़ रहा है और फिर एक घट रहा है। फिर यहाँ एक है तो एक के बाद 3 आया, यानी 2 मिसिंग किया, उसने 3 आया। फिर यहाँ क्या है? 16 है, फिर 2 बढ़ रहा है, यानी 17 मिसिंग किया, 18। तो पहले एक बढ़ रहा है फिर एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है फिर एक घट रहा है। तो यानी पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो पहले बढ़ रहा है यानी एक, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा? एक्स, और फिर क्या आएगा? वाई, यानी पहला वर्ड जो होगा हमारा वाई से स्टार्ट होगा। फिर क्या है? एक बढ़ रहा था, अब एक घटेगा, तो क्या है? ओ है, तो ओ से पहले क्या आता है? तो एन से पहले क्या आएगा? एम, तो क्या आ जाएगा? एम। यानी ये ऑप्शन देखते हैं, यानी 3 में मिल रहा है, तो हमें नेक्स्ट वर्ड और निकालना होगा। तो फिर एक एन के बाद क्या है? ओ पी, यानी एक बढ़ेगा, फिर एन के बाद ओ आएगा, फिर पी आएगा, पी आ गया। तो पी कितने में है? पी भी सभी में है। तो पहले एक बढ़ा, फिर एक घटा, फिर एक बढ़ा, अब फिर एक घटेगा। डी के बाद क्या है? डी से पहले क्या आता है? सी, सी से पहले क्या आता है? बी, यानी बी, यानी बी ऑप्शन भी 2 में है।
तो नेक्स्ट वर्ड भी निकालना पड़ेगा हमें। फिर ई है, ई के बाद क्या एफ आएगा, एफ के बाद क्या आएगा जे। एफ के बाद क्या आएगा, एफ के बाद आई। तो जी आएगी हमारी। तो जी वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी वाई एम पी बी जी और पी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी ई के बाद एफ आएगा, एफ के बाद जी आएगा हमारा, तो जी राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 में क्या दिया गया है, FLOWER REWOLF और FRUITS। तो इसके जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसमें जगह क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार का ये बन रहा है। तो नॉर्मल यहाँ एफ है, 6 नंबर पे आता है एफ। यहाँ पे क्या आता है आर, 18 नंबर पे आता है। और यहाँ एल है, एल 12 नंबर पे आता है। और ई 5 नंबर पे आता है। तो क्या कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो यहाँ से देखते हैं कि एफ लास्ट में है और एफ यहाँ पर भी है। एल यहाँ से लास्ट में है, यहाँ से लास्ट दूसरे नंबर पे पीछे से। तो क्या यहाँ से बैक होके आ रही है, वही ये पूरी देखो बैक हो रही है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, तो उसके लास्ट में क्या होगा, उसके लास्ट में एफ होगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, आर होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आई होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, यू होगा। फिर उसके बाद क्या होगी, आर होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एस होगा। क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ जब पहले हो जाएगी, यहाँ क्या आएगा, एफ आएगा पहले। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, आर आएगा। फिर क्या आएगा, यू आएगा। फिर क्या आएगी, आई आएगी। फिर टी आएगा, फिर एस आएगा। तो ये किससे मैच कर रहा है, STU STIURF। तो ये ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में TORCH को IDSNS और PISTA को BUTHO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में BLINK को क्या लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, और बड़ा है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। और लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि हम किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा समय हमें नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ टी है और यहाँ क्या है, आई है। और यहाँ ओ है, और यहाँ क्या है, डी है। यहाँ एस है, यहाँ आर है। तो यहाँ से देखेंगे, पहले दोनों वर्डों को लिख लेंगे एक सीध में, TORCH। दूसरा वर्ड क्या है हमारा, IDSN और S। तो यहाँ से क्या देखते हैं, यहाँ H है, H के बाद क्या है, आई है। यानी H के बाद +1 करेंगे तुरंत आई आएगी। यहाँ C है, और यहाँ C के बाद क्या है, D है।
तो क्या +1 करेंगे तुरंत डी आ जाएगी, सी के बाद डी। यहाँ आर है, आर के बाद क्या है, एस है, तो +1 करेंगे तो एस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ओ है, ओ के बाद एन है, तो क्या है यहाँ पर एन ओ आता है, ना कि ओ के बाद एन आता है। तो यहाँ क्या है, -1 है, तो एन आया है। यहाँ टी है, टी के बाद क्या -1 करेंगे तो क्या आएगा, एस आएगा। तो क्या हो रहा है हमारा, पहले 3 में +1 जुड़ रहा है और लास्ट के 2 में घट रहा है। तो क्या हो रहा है, अंदर वालों में जुड़ रहा है और बाहर के 2 में घट रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसी प्रकार करेंगे, अंदर वालों में तीनों में से एक एक जोड़ेंगे। तो के बाद के बाद आएगा एल, एन के बाद क्या आएगा, ओ आ जाएगा, और आई के बाद क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो क्या आएगा, के बाद क्या आएगा, एल आएगा, एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा। अब इसके बाद क्या है, अब घट रहा है, तो एल से पहले क्या आता है, तो के आ जाएगा, और बी से पहले क्या आता है, ए आ जाएगा। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, LOJKA। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। तो ये थोड़ा ट्रिपिकल था, लेकिन हमें जैसे ही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हम प्राप्त कर लेंगे। अब इसके बाद आपके लिए होमवर्क है। तो ये क्वेश्चन है, CACTUS CACSUT को BUZZER को क्या लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि MOBILE को JAMSUM लिखा जाता है तो TUMOR को उसी भाषा में कोट में क्या लिखा जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, AFKP को JUPK और BGLQ को क्या लिखा जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, यदि हमें SHORT को ITOUS तथा DWARF को इतना लिखा जाता है तो MANGO को क्या लिखा जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, जब इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे। तो ये थे क्वेश्चन आपके होमवर्क में। यदि इन क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपसे नहीं निकल रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम इनको भी सॉल्व करके बता देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि डेली क्लासें आएंगी आपके लिए ग्रुप डी एग्जाम के लिए। यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना।